फ्रेंड्स। तो जैसा कि सभी ने थंबनेल देखा ही होगा, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं राजस्थान के इतिहास को। और उसमें सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपन, जैसे कि प्रसिद्ध होता है मेवाड़ का इतिहास सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो सबसे पहले अपन मेवाड़ के इतिहास को ही लेकर चलते हैं। इसमें अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें स्टार्ट करने वाले हैं अपन यहाँ के जो मेवाड़ के जो प्रमुख शासक हैं, कि प्रमुख शासक कौन कौन हुए हैं उनको लेकर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं कि मेवाड़ के इतिहास में जो शासक हुए थे उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, सबसे पहला शासक कौन आया था। तो सबसे पहले जो शासक होता है, तो सबसे पहला नाम आता है इसमें, वो आता है राजा गुहिल का। किसका नाम आता है? वो आता है राजा गुहिल का। इन्हें गुहिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले जो राजा आते हैं वो राजा गुहिल होते हैं। ये कब आए थे? ये आए थे 566 ईस्वी में। ठीक है, इनकी माता के नाम बता दूं मैं आपको, तो इनकी माता का नाम कौन था? इनकी माता थी पुष्पावती। कौन थी? पुष्पावती इनकी माता थी। ठीक है, ये कौन थी? इनकी माता। और इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम था शिलादित्य। कौन थे इनके पिता? शिलादित्य इनके पिता थे। ठीक है, शिलादित्य कौन है? इनके पिता हैं। इनके बारे में अपन ज्यादा स्टडी नहीं करने वाले। ठीक है, अब चलते हैं जो प्रथम प्रतापी शासक माने जाते हैं। सबसे पहले आए थे मेवाड़ के प्रमुख शासकों में, सबसे पहले नाम आता है कालभोज का। ठीक है, कालभोज जिन्हें बप्पा रावल के नाम से भी जाना जाता है। तो स्टार्ट करते हैं अपन कालभोज से। ठीक है, क्या नाम आता है? कालभोज। इन्हें किस नाम से जाना जाता है? इन्हें बप्पा रावल के नाम से भी जाना जाता है। ये कब आए थे? इन्होंने शासन किया था दोस्तों 734 ईस्वी से लेकर 753 ईस्वी तक। ये मेवाड़ के प्रथम ताकतवर राजा माने जाते हैं। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? अगर पूछ लिया जाए तो इनके पिता का नाम था महेंद्र द्वितीय। महेंद्र सेकंड इनके पिता रहे हैं। ठीक है, और ये क्या करते थे बचपन में? क्या होता था, हरित ऋषि है एक, तो उनकी गायें चराया करते थे। उन्होंने क्या हुआ, इनको एक उपाधि दी थी। किसके नाम से? बप्पा रावल के नाम से इन्हें उपाधि दी। बप्पा बप्पा रावल। ये उपाधि किसने दी थी इनको? ये उपाधि दी थी हारित ऋषि ने। हारित ऋषि ने इनको ये उपाधि दी थी, बप्पा रावल। ठीक है, इन्होंने जो क्या हुआ था, मेवाड़ की प्रथम राजधानी किसे बनाया था? तो यहां से ध्यान रखना, प्रथम राजधानी बनाया था किसने बनाया था? कालभोज ने, बप्पा रावल ने बनाया था प्रथम राजधानी नागदा को। नागदा कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखना, ये उदयपुर जिले में स्थित है। ये क्या है? ये प्रथम राजधानी है। मेवाड़ की प्रथम राजधानी किसे बनाया था? तो वो बनाया था नागदा उदयपुर को। ठीक है, यहां से ध्यान रखना, कालभोज ने 2 प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण भी करवाया था, जिसमें से एक मंदिर है एक लिंग जी का मंदिर। जो शंकर भगवान जी होते हैं उनका मंदिर है ये एक लिंग जी का मंदिर। ठीक है, एक लिंग जी का मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? तो ये सोमेश्वर कैलाशपुरी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कैलाशपुरी। ये कैलाशपुरी कहाँ पर है? उदयपुर में। ठीक है, और दूसरा प्रसिद्ध मंदिर है, वो कौन सा है? वो है नागदा का मंदिर। नागदा का मंदिर पता हो तो सहस्त्र बाहु का मंदिर कहाँ पर स्थित है? वही नागदा का मंदिर है। ठीक है, सहस्त्र बाहु जिसे सास बहू का मंदिर भी कहते हैं, वो नागदा का मंदिर है। और ये कहाँ पर स्थित है? ये भी उदयपुर जिले में स्थित है। इन दोनों मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? वो कालभोज बप्पा रावल ने करवाया था। यहां से ध्यान रखना, इन्होंने सर्वप्रथम सोने के सिक्के भी इन्होंने ही चलवाए थे। किसने चलवाए थे? सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने चलाए? ये कालभोज ने चलाए थे। ये भी बहुत सी बात पूछ लिया जाता है, तो सर्वप्रथम किसने चलाए थे? वो कालभोज ने चलाए थे। और इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, ये भी ध्यान रखना। इनकी मृत्यु भी नागदा में हुई थी। कहाँ हुई थी? नागदा में इनकी मृत्यु हुई थी। यहाँ पर क्या है, इनकी छतरी भी स्थित है नागदा में ही। और यहाँ से ध्यान रखना, जो बप्पा रावल है, एक दुर्ग है यहाँ पे चित्तौड़ में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम सुना होगा। ठीक है, इसकी स्थापना किसने करी थी?
जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है इसकी स्थापना करी थी चित्रांगद मौर्य ने। किसने करी थी? चित्रांगद मौर्य ने। चित्रांगद मौर्य ने तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग बनवाया था। क्या बनवाया था? चित्तौड़गढ़ दुर्ग किसने बनवाया था? चित्रांगद मौर्य ने। लेकिन क्या हुआ था, 734 ईस्वी में यहाँ का शासक कौन था? 734 ईस्वी में यहाँ के शासक थे कौन? मान मौर्य। मान मौर्य यहाँ का शासक था। तो क्या किया था, ये जो काल भोज था ना, काल भोज या बप्पा रावल जिसे भी कहते हैं, तो ये जो काल भोज था इसने आक्रमण कर दिया किसके ऊपर? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के ऊपर। और 734 ईस्वी में मान मौर्य से यह किला जीत लिया। कौन सा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग जिला, चित्तौड़गढ़ दुर्ग इसने जीत लिया काल भोज ने 734 ईस्वी में। ठीक है, तो सर्वप्रथम ये दुर्ग किसने जीता? तो ये कालभोज ने जीता था। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो चित्रांगद मौर्य ने इसका निर्माण करवाया था। और यहां से ध्यान देना दोस्तों, जो रणकपुर प्रशस्ति है, रणकपुर प्रशस्ति में क्या होता है, कालभोज और बप्पा रावल दोनों को अलग अलग बताया गया है। क्या बताया गया? दोनों को अलग अलग बताया गया है रणकपुर प्रशस्ति में। ठीक है, अब चलते हैं इसके बाद कौन आता है। तो इसके बाद आने वाले शासक हैं सेकंड, वो कौन है? वो है राजा अल्लट। क्या नाम है? ध्यान देना दोस्तों, राजा अल्लट। सन के बारे में बताऊं इनके, तो ये 951 से 953 ईस्वी तक इन्होंने राज किया था। अब ध्यान देना दोस्तों, इसको याद रखने, कैसे याद रखेंगे? जो राजा अल्लट होता है ना, वो क्या होता है? आलसी होता है। जो राजा अल्लट होता है वो कैसा होता है? आलसी होता है। और आलसी लोग क्या करेंगे? काम करवाने के लिए नौकर रखेंगे। नौकर रखेंगे ना, तो इन्होंने सबसे पहले नौकरशाही प्रथा भी आरंभ की थी। किसने करी थी? राजा अल्लट ने। राजा अल्लट ने सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन भी किया था। ठीक है, सर्वप्रथम नौकरशाही ये किसने प्रारंभ की थी? तो ये राजा अल्लट ने प्रारंभ की थी। ठीक है, और इनके बारे में ध्यान रखना, राजा अल्लट को एक उपाधि दी गई थी। किस नाम से? आलू रावल के नाम से। आलू रावल की उपाधि इन्हें दी गई थी, आलू रावल। ठीक है दोस्तों, मेवाड़ की प्रथम राजधानी तो कौन सी थी? तो वो नागदा थी। ठीक है, नागदा प्रथम राजधानी थी। लेकिन इसने राजा अल्लट ने क्या किया? मेवाड़ की दूसरी राजधानी किसे बना दिया? तो वो आहड़ नगर को बना दिया। सेकंड राजधानी किसे बनाया? आहड़ नगर को। और ध्यान देना दोस्तों, यह आहड़ नगर में ही क्या है? जगत अंबिका मंदिर भी स्थित है। आहड़ नगर में ही क्या स्थित है? जगत अंबिका मंदिर स्थित है। जो राजा अल्लट होता है, इन्होंने सर्वप्रथम राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह भी किया था। तो वो किससे किया था? वो हूण राजकुमारी हरिया देवी से किया था। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह राजस्थान का, कहाँ का दोस्तों? राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह है। कौन सा विवाह? राजा अल्लट और हरिया देवी का। राजा अल्लट व हरिया देवी, हूण राजकुमारी हरिया देवी। हूण राजकुमारी ये हूण वंश होता है। ठीक है, हूण वंश कौन सा होता है दोस्तों? पता हो तो आपने मूवियां देखी होगी, बहुत सी बार आदिवासियों की मूवियां होती है जिनमें एक जनजाति होती है या जाति होती है जो क्या करती है, पता हो तो कुछ आवाजें निकालती है जिंगा लाला हो की जैसी। तो वो जो जनजाति होती है ना, वही होती है हूण वंश। कौन सा वंश होता है? वो हूण वंश होता है। ठीक है, तो राजस्थान का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह किस किस के बीच में होता? तो राजा अल्लट और हरिया देवी का विवाह प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह था राजस्थान का। ठीक है, एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले कौन आए थे? सबसे पहले आए थे राजा गुहिल आए थे। ठीक है, इसके बाद सेकंड नंबर पे कौन आया? कालभोज आया। ठीक है, इसके बाद कालभोज आए। कालभोज के बाद में कौन आया था? तो राजा अल्लट आया था। ठीक है, जो प्रतापी शासक हैं बस उन्हें ही ध्यान में रखना है अपने को। अल्लट के बाद ध्यान देना दोस्तों, एक और आते हैं शेम सिंह। इनके बारे में अपने को ज़्यादा पढ़ना नहीं है, इनके बारे में बस ये ध्यान रखना है दोस्तों कि जो रावल की उपाधि है ना,
मतलब यहाँ तक क्या होता था, रावल जो होता था वो पीछे लगता था, लेकिन यहाँ से क्या होगा, अब रावल आगे लगने लग जाएगा। तो रावल की उपाधि कहाँ से शुरू हुई थी, वो शेम सिंह से रावल की उपाधि स्टार्ट होती है, ठीक है। इसके बाद आता है दोस्तों, राजा अल्लट के बाद आने वाले, शेम सिंह के बाद आने वाले, रावल की उपाधि कहाँ से शुरू हुई थी, शेम सिंह से शुरू हुई थी। उसके बाद आए थे रावल जेत्र सिंह, ठीक है। इन्होंने शासन किया था 1213 ईस्वी से लेकर 1253 ईस्वी तक। इसके बीच में क्या हुआ था, यहाँ पर ना एक युद्ध हुआ था, सबसे घमासान युद्ध हुआ था, कहाँ पे, भूताला का युद्ध, ठीक है। ये कब हुआ था दोस्तों, तो ये हुआ था 1226 में। क्या हुआ था, जो इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश ने यहाँ पर आक्रमण किया था, कहाँ पर, मेवाड़ पर, ठीक है। किसने किया था, इल्तुतमिश ने। तो क्या हुआ था, जब उसने आक्रमण किया था, ये युद्ध हुआ था इल्तुतमिश और जेत्र सिंह के मध्य, ठीक है। इसमें क्या हुआ था, नागदा जो थी ना राजधानी, उसको बहुत हानि पहुंची थी। इस वजह से क्या हुआ था, इन्होंने ना मेवाड़ की तीसरी राजधानी बनाया, किसको, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। तो यहाँ से तीसरी राजधानी, क्योंकि नागदा को तो क्षति पहुंच गई थी, इसलिए तीसरी राजधानी किसको बनाया, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। अब बात आती है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में, ठीक है ना। यहाँ से स्टार्ट होता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग का फेमस इतिहास। जो साके होते हैं, प्रसिद्ध प्रसिद्ध साके होते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, वो यहाँ से शुरू होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो पढ़ते हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में। इसके बाद शासक आते हैं कौन, सबसे प्रसिद्ध शासक जिनका इतिहास बहुत ही लंबा चौड़ा माना जाता है, रावल रतन सिंह। कौन, रावल रतन सिंह, ठीक है। इनके बारे में मैं थोड़ा सा पहले का बता दूं आपको। तो क्या होता है, इन्होंने शासन किया था 1303 से लेकर 1301 से 1303 के बीच में। इनके बारे में बताऊं तो क्या होता है, जो रावल जेत्र सिंह होते हैं, इनके पीढ़ियां चलती हुई कहाँ तक आ जाती है, इनके नीचे आते हैं कौन, समर सिंह। समर सिंह के क्या होते हैं ना, दो बेटे होते हैं, ठीक है। समर सिंह के दो बेटे होते हैं, एक होता है कुंभकर्ण। ये कहाँ चला जाता है, ये तो चला जाता है नेपाल में। कुंभकर्ण जो होता है ना, वो तो नेपाल चला गया। और क्या होता है, जो रतन सिंह होते हैं, रतन सिंह यहीं पर मेवाड़ में ही रुक जाता है और यहाँ पर ही इस वंश की नींव को आगे बढ़ाता है। तो इनके पिता का नाम क्या था, रावल रतन सिंह के पिता कौन है, तो वो हैं समर सिंह। समर सिंह कौन है, इनके पिता हैं। अब यहां से क्या होता है, एक पिक्चर स्टार्ट होती है, क्या, मूवी स्टार्ट होती है, ठीक है दोस्तों। जो रावल रतन सिंह होते हैं ना, इसे ध्यान से समझना दोस्तों, स्टोरी के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो रावल रतन सिंह होती है, इसके पास एक तोता होता है, उसका नाम क्या होता है, वो होता है हीरामन तोता। ये क्या होता है, जगह जगह पर भ्रमण करता है और इनके लिए एक क्या ढूंढता है, एक स्त्री ढूंढता है जिससे ये विवाह कर सके। तो क्या होता है, वो घूमता घूमता कहाँ पर चल गया, वो चला गया सिंहल द्वीप में। सिंहल द्वीप, जिसे वर्तमान में क्या कहा जाता है, जो वर्तमान में श्रीलंका के नाम से जानी जाती है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, एक रानी दिखती है इसको, या एक स्त्री कहते हैं, जैसे पहले स्त्री कह सकते हैं। तो उनका नाम क्या था, वो थी पद्मावती। पद्मावती, ये कहाँ की रहने वाली थी, तो ये श्रीलंका सिंहल द्वीप जिसे पहले कहते थे, तो वहां की रहने वाली थी कौन, रानी पद्मावती, ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था, इनके पिता वो थे वहां के राजा कौन, गंधर्व सेन। गंधर्व सेन इनके पिता का नाम है, जो वहां के राजा थे, ठीक है। अब क्या होता है, ये हीरामन तोता चला जाता है कहाँ, सिंहल द्वीप में, और रानी पद्मावती को देखकर वापस कहाँ आता है, रावल रतन सिंह के पास, जो अपने कौन है, शाहिद कपूर हैं। कौन है, शाहिद कपूर के पास वापस आ जाता है। तो फिर ये हीरामन तोता इन्हें बताता है कि वहां पर इस प्रकार की रानी है जो बहुत ही सुंदर है, दिखने में सुशील है, बहुत सुंदर है। तो ये क्या करता है, रावल रतन सिंह को भी रानी पद्मावती पसंद आ जाती है, और क्या करता है,
इन दोनों का विवाह हो जाता है फिर बाद में, ठीक है। अब क्या होता है, जो रानी पद्मावती होती है ना, इसके कौन है, ध्यान देना, इसके चाचा हैं एक। तो चाचा कौन है, गोरा इनके चाचा हैं, ठीक है। और चाचा के एक बेटा है, मतलब जो क्या लगेगा इसका चचेरा भाई है रानी पद्मावती का, वो कौन है, बादल, गोरा और बादल, ठीक है। इन्हें ध्यान रखना दोस्तों। और क्या होता है, एक और कैरेक्टर आता है इसमें, कौन, जो अपने रणवीर सिंह जी हैं, कौन, रणवीर सिंह, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अब रणवीर सिंह जी को अभी तक तो पता ही नहीं है कि भाई पद्मावती के नाम से भी कोई है रानी यहाँ पे, और इनका विवाह किससे हो गया था, रावल रतन सिंह से। लेकिन क्या करता है, जो रावल रतन सिंह होता है ना, इसके दरबार में, इनके दरबार में क्या होता है, एक चेतन राघव के नाम से भी विद्वान बैठता था। कौन बैठता था, चेतन राघव। चेतन राघव भी इसके दरबार में बैठा करता था। तो क्या हुआ, एक दिन बहस हो गई चेतन राघव के और रावल रतन सिंह के बीच में। तो ये चेतन राघव क्या करता है, रूट के कहाँ चला गया, दिल्ली चला गया, किसके पास, अलाउद्दीन खिलजी के पास। अब क्या करता है, ये चेतन राघव हीरामन तोता का काम करता है। ये चेतन राघव बताता है अलाउद्दीन खिलजी को कि जो रावल रतन सिंह है ना, उसकी बहुत ही सुंदर पत्नी है, एक पत्नी है जो बहुत सुंदर है, और उसकी तारीफ करता है बहुत सारी, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी को क्या होता है, तो चेतन राघव के मुंह से इतनी तारीफें सुनने के बाद क्या करता है, जो अलाउद्दीन खिलजी होता है ना, ये आक्रमण कर देता है किसके ऊपर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के ऊपर। तो आक्रमण कब करता है ये, 26 अगस्त 1303 को आक्रमण कर देता है। इस आक्रमण में क्या होता है दोस्तों, जो गोरा और बादल थे, इसके जो चचेरे भाई और चाचा थे, ये इस आक्रमण में शहीद हो जाते हैं, और रावल रतन सिंह भी मारा जाता है। तो इसमें प्रथम साका हुआ था, ये पहला साका कब हुआ था, तो ये पहला साका हुआ था 1303 में। ये किस किस के बीच में हुआ था प्रथम साका, तो ये भी ध्यान रखना दोस्तों, रावल रतन सिंह और खिलजी के बीच में, अलाउद्दीन खिलजी के बीच में हुआ था ये प्रथम साका, ठीक है दोस्तों। तो इसमें इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी जीत जाता है। तो जीतने के बाद क्या करता है, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग था ना, उसके दरवाजा था, एक फेमस दरवाजा था, जो किससे बना था, अष्ट धातु से बना था, अष्ट धातु का दरवाजा था, ठीक है। तो ये क्या करता है, इसे लेकर कहाँ चला गया, इसे लेकर दिल्ली चला गया, और दिल्ली ले जाकर क्या किया, शाहजहां ने किस में बनवा दिया इसको, शाहजहां ने लाल किले में गड़वा दिया इसको, किसमें, लाल किले में लगवा दिया, किसको, अष्ट धातु से बने दरवाजे को। लेकिन क्या होता है, फिर जो ये दरवाजा होता है ना, इसको वापस ले आता है कौन, महाराजा जवाहर सिंह, महाराजा जवाहर सिंह। महाराजा जवाहर सिंह क्या करते हैं, वापस इस पर आक्रमण करके इसको वापस ले आते हैं आगे। इसको वापस लाकर कहां पर ले आते हैं, ये ले आते हैं कहां पे, भरतपुर में। और भरतपुर में लाकर इसे वापस कहां पे लगा देते हैं, पता हो तो दोस्तों ये भरतपुर में वर्तमान में कहां पर स्थित है, ये वर्तमान में लोहगढ़ दुर्ग में स्थित है। लोहगढ़ दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है ना, उसमें लगा हुआ है क्या, ये अष्टधातु का दरवाजा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे अपन कल पढ़ेंगे राणा हमीर सिसोदिया, और उसके आगे के जो शासक आए थे, प्रतापी शासक, उनको पढ़ने वाले हैं। वीडियो कैसी लगी दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों।